राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से पारा लगातार नीचे जा रहा है। दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। आईएमडी के मुताबिक अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की संभावना है। श्रीनगर में भी इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। डल झील जम गई है। हिमाचल प्रदेश के केलांग में तापमान शून्य से नीचे यानी 12.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है और चुरू में शून्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी देश की 4 प्रमुख संस्थाओं की एक संयुक्त रिसर्च में बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली में आउटडोर काम करने वालों को लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट का खतरा 2.3 गुना ज्यादा है। दिल्ली में पिछले 10 सालों के भीतर बसने वालों को लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट की बीमारी का खतरा ज्यादा है। ताउम्र दिल्ली में रहने वाले लोगों के मुकाबले हाल ही में आए लोगों को COPD का रिस्क 1.9 गुना ज्यादा है। एक नई रिसर्च के मुताबिक हाल ही में स्मोकिंग छोड़ने वालों का COPD का रिस्क 3.9 गुना स्मोकिंग कर रहे लोगों से ज्यादा यानी करीब 2.7 गुना है। यह रिसर्च देश के 4 नामी संस्थानों की तरफ से की गई है। इन संस्थानों के नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके मुताबिक जो लोग रोज 10 मिनट से ज्यादा की यात्रा करते हैं, उन्हें इससे कम समय यात्रा करने वालों के मुकाबले COPD होने का खतरा 12.2 गुना ज्यादा है। अगर यात्रा का समय 30 मिनट से ज्यादा हो तो खतरा 28 गुना तक बढ़ जाता है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 26,624 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,31,223 हो गई। इनमें से 95,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं और संक्रमण के बाद लोगों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 95.51% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के कारण 341 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,45,477 हो गई। देश में इस संक्रमण के कारण मृत्यु दर 1.45% बनी हुई है। इलाज करवा रहे संक्रमितों की संख्या लगातार 14वें दिन 4 लाख से नीचे है। देश में इस समय 3,05,344 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 3.04% है। नेपाल में एक बार फिर सियासी संग्राम बढ़ता नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर से ही विरोध झेल रहे नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार को अचानक मंत्रिमंडल की बैठक में संसद के मौजूदा सदन को भंग करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की तरफ से सदन को भंग करने की औपचारिक सिफारिश राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि नेपाल के संविधान में ही सदन को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दे सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नेपाल की राष्ट्रपति ओली सरकार के इस असंवैधानिक सलाह पर क्या फैसला सुनाती है।